नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में एक ऐसे नेता की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं जो प्रदेश के सबसे मेहनती नेताओं में शामिल है। दिन रात वो लगातार 24 घंटे लोगों के बीच में लोगों के दुख सुख को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए और प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए लगातार लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। वो नेता जिनको राजनीति विरासत में मिली है, उनके बाप दादा और से लेकर के और राजनीति में उनका खुद का भी अपना एक बहुत बड़ा रुतबा वर्तमान में है। लेकिन जो आंखों देखा हाल है पिछले कई सालों से, जैसा मैं देख रहा हूं, ये वीडियो में आंखों देखे हाल पर और लोग जो वहां कहते हैं जब वो नेताजी आते हैं, उन तमाम बातों पर आधारित है। उस नेता की नम्रता की, उस नेता की शराफत का कई लोग फायदा भी उठाते हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान उस नेता को सत्ता से दूर कर रहा है। वो नेता लगातार लोगों के बीच में रह करके लगातार लोगों के दुख सुख में शामिल होता है। उसके बावजूद उसके चारों तरफ इस तरह के नेताओं की जो जुंडली जिसको हम कह सकते हैं वो रहती है, जो अन्य लोगों को उनसे सही ढंग से मिलने तक भी नहीं देती। मैं बात कर रहा हूं प्रदेश में विपक्ष के एकमात्र सांसद जो लगातार 3 बार लोकसभा के और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, जिनके पिताश्री 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दीपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके दादाजी मंत्री रहे और देश के 7 सदनों में अलग अलग देश और प्रदेश के उनके वो सदस्य रहे, संविधान सभा के वो सदस्य रहे। इतना लंबा जिनका राजनीतिक कैरियर हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार सांसद भी रहे, कई बार विधायक रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उससे पहले भी वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पिछले लगभग 20 साल से जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। उसके बावजूद इतने शरीफ, इतने नम्र नेता और कहीं वर्तमान जो प्रदेश की राजनीति है इतने बड़े स्तर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सुबह दिल्ली से चल करके और हरियाणा के आखिरी छोर चाहे डबवाड़ी हो, अगले दिन हरियाणा के आखिरी छोर नांगल चौधरी हो, अगले दिन हरियाणा के आखिरी छोर चाहे वो हिसार हो, चाहे वो पंचकुला हो, चाहे पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और सोनीपत, रोहतक, झज्जर, उस एरिया में तो वो लगातार ही सक्रिय रहते हैं। रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पलवल हो, यमुनानगर हो, अंबाला हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में वो लगातार सक्रिय रहते हैं। चाहे वो आखिरी सिरसा का एरिया हो, डबवाड़ी का, और लोगों में उनसे मिलने के लिए एक जुनून भी है। आम जनता और जो लोग उनको सुनने के लिए आते हैं वो उनसे एक बार हाथ मिलाना या उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा जो लोग बनते हैं वो नेता हैं जो बड़े नेताओं में भी नहीं हैं, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा नेता वो दिखाते हैं कि किसी दूसरे को उसकी गाड़ी के पास भी लगने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उनकी जो गाड़ी है उसमें भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि वही नेता अलग अलग क्षेत्र वाइज जो 4-4, 5-5 नेता हैं वही अक्सर बैठे रहते हैं। नए लोगों को उसमें जगह नहीं मिल पाती। और ये मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं वैसे नहीं करने चाहिए, लेकिन 3 आदमियों की सीट पर भी उसमें 6-6 लोग फंसे हुए नजर, 6-6 नेता जो है फंसे हुए नजर आते हैं, जो बिल्कुल इस तरह से उन नेताओं को नहीं करना चाहिए। गरिमा नहीं है राजनीति की। इसके बाद कुछ जो कटु बातें हैं जो आंखों देखी और लोगों के द्वारा जो कही गई है, जो सत्यता है वो ये है कि मान लीजिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, बरवाड़ा हल्के में, वहां भी हांसी के नेता पहुंच जाते हैं उनकी गाड़ी में बैठने के लिए, वहां नलवा के नेता पहुंच जाते हैं, हिसार के नेता पहुंच जाते हैं, वहां उकलाना के नेता पहुंच जाते हैं, और जो बरवाड़ा वाले हैं उनको उसमें सीट ही नहीं मिलती, जो लोकल जो लोग कार्यक्रम करते हैं।
इसी तरह से जिस भी नेता के घर चाय या जिस भी कार्यकर्ता के घर चाय पानी का प्रोग्राम होता है, वहां भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चारों तरफ इस तरह की ये जो जुंडलीबाज नेता हैं, ये एक अकेले हिसार का उदाहरण नहीं है। चाहे वो भिवानी हो, महेंद्रगढ़ हो, जींद हो, सिरसा हो, फतेहाबाद हो, पूरे हरियाणा का उदाहरण है। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नम्रता और शराफत का वो लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यहां मैं किसी नेता, एक पर्टिकुलर नेता का नाम ना लेकर के, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से तो ऐसे नेता हैं जो जमीन पर कुछ नहीं करते। उनके साथ कोई वर्कर, एक आदमी को या 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी वो किसी रैली में झल से झुलूस में नहीं ले जा सकते, लेकिन वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी में बैठने के लिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच पर बैठने के लिए सबसे आगे आपको नजर आएंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गाड़ी और जो किसी के घर चाय का कार्यक्रम है, मान लीजिए किसी भी साथी के, उसको अगले को बैठने नहीं देते उसके पास, बल्कि खुद आकर के बैठ जाते हैं। भाई अगले ने क्यों पैसे लगा रखे हैं, क्यों उसने जो है बहुत से लोगों को निमंत्रित कर रखा है, क्यों उसने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चाय पर उसने सिर्फ इसीलिए तो बुला रखा है कि ताकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर आए और मेरे परिवारजनों से, मेरे मित्रों से, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों से मिले, उनसे बैठे, सुख दुख की बातें करे, हमारे साथ वो चाय पिए, ताकि हमारा उनका एक भावनात्मक, एक आत्मीयतापूर्वक जो है रिश्ता बन जाए। लेकिन ये जो जुंडलीबाज टाइप के जो नेता हैं, वो उनको भी नहीं बैठने देते। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यक्रम में भाषण दे रहे होते हैं और कुछ नेता चुपके से आकर के उनकी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, ताकि उनका स्थान पक्का हो गया। और उसमें कोई आम साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा मैं, ये वो नेता हैं जो अपने आप में टिकटार्थी हैं, जो ये मानते हैं कि टिकट वो लाएंगे, उनकी जेब में टिकट है। गाड़ियों में बैठने से, किसी दूसरे के घर चाय का प्रोग्राम हो और वहां जो है धक्के से आने से, बिना बुलाए भी बहुत नेता आते, बिना बुलाए आने से या मंच पर उनके बाजू में जो है बैठ जाने से टिकटें नहीं मिलती। और अगर टिकट मिल भी जाती है तो जीत भी नहीं पाएंगे ऐसे नेता, क्योंकि उससे जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो कन्नी काटना शुरू हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दबी जुबान में भी, और कई तो खुल करके भी बोल देते हैं कि भाई तुमने ही ठेका ले रखा है क्या सारे सिस्टम का, तुम किसी और को नहीं मिलने दोगे। लेकिन कई बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की शराफत का, या उनकी कह सकते हैं कि हम जो एक किसी नेता को ना टोकने की उनकी आदत की वजह से जो है उसका बड़ा भारी खामियाजा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना भी पड़ रहा है। इन नेताओं को भी ये चाहिए कि वो हुड्डा साहब की गाड़ी में ना बैठ करके अपने हलके में वोट मांगे। अभी अगर मैं उदाहरण दूं, कहीं कोई रैली का कार्यक्रम है, वो रैली उसे एक क्षेत्र विशेष की है, किसी हलका की मीटिंग है, उसमें दूसरे जिलों के भी नेता और नेता आ जाते हैं जो टिकट मांगने वाले हैं। अरे भाई, आपको अगर कांग्रेस को जिताना है, आप अगर चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत हों, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी सुनी जाए, तो आप अपने इलाके में सक्रिय रहो, अपने इलाके में लोगों के बीच में रहो, अपने इलाके में वोट मांगो, ना कि सारा दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी गाड़ी में बैठने के लिए या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो है मंच पर बैठने के लिए। आप का ये काम नहीं है, बल्कि आप जो है अपने इलाके में मजबूत करो। जब पूरे हरियाणा के नेता इस तरह का सिस्टम वो बना लेंगे कि अपने अपने हलके तक वो सीमित रहें, अपने हलके में जो है वो सक्रिय रहें, और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसी एक पर्टिकुलर हलके में आए, उसी हलके के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनकी गाड़ी में बैठें, वो नेता और कार्यकर्ता सिर्फ उस हलके के जो है स्टेज पर बैठें, बाकी अपने अपने हलकों में काम करो। और अगर आपको यूं ही करना है तो जिस तरह का परिणाम 2014 में आया, जिस तरह का परिणाम 2019 में आया, वही परिणाम 2024 में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये सोचना चाहिए कि इन नेताओं को इस सीधा और स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहिए कि आप अपने अपने हलके तक सीमित रहें, आप अपने हलके में वोट मांगो, आप अपने हलके में कांग्रेस पार्टी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार करो। जिस दिन आपके गांव में, आपके बूथ पर
और इनमें से कई ऐसे नेता भी हैं जिनके खुद के बूथ में कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रत्याशी हारे हैं, और ये नेता अपने आप में पूरे फन्ने खा बने घूमते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो गांव से पार्टी को नहीं जिता पाते, अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाते। इनको सिर्फ एक जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप अपने गांव में, अपने बूथ पर, अपने वार्ड में मजबूती करो। उसके बाद जब वहां मजबूती हो जाएगी, आप हल्के में मजबूत करो। हल्के में अगर आप मजबूती कर दो तो फिर आप जो है लोकसभा क्षेत्र में घूमो, फिर आप प्रदेश में घूमो। लेकिन ये तो बार बार सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चारों तरफ घूमते रहते हैं, सिर्फ उनकी आंखों पर पट्टी बांधने का काम करते हैं, उनको जो है बड़े बड़े सपने दिखाने का काम करते हैं, और हकीकत में फील्ड पर इनमें से कोई काम नहीं करता। बहुत से ऐसे नेता हैं, सभी ऐसे नहीं है लेकिन बहुत से हैं पर्टिकुलर। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं बहुत लंबे समय से ये देख रहा था कि किस तरह से एक नम्र, एक शरीफ नेता की शराफत का बहुत से लोग, बहुत से नेता जो है वो फायदा उठा रहे हैं। वो खुद तो ठीक है, रामरमी कर लेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर फोटो खींच के डाल देंगे, थोड़ी बहुत अपनी हवाबाजी बना लेंगे, लेकिन इससे वो खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान वो लोग पहुंचा रहे हैं। उनको भी समझना चाहिए। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि नेताजी के साथ गाड़ियों का काफिला हो, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम हो नलवा विधानसभा क्षेत्र में और वहां आ जाए टोहाना तक के लोग, कार्यक्रम हो हांसी विधानसभा क्षेत्र में और वहां आ जाए भिवानी जिले और दादरी जिले तक के लोग। तो इस तरह से वो भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ के जो लोग हैं वो अपने क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर स्थान का जिक्र नहीं है। कहने का लबोलवाब ये है कि तमाम नेता अपने अपने बूथ, अपने अपने वार्ड, अपने अपने गांव, अपने अपने हल्के में अगर मजबूती दिखाएंगे बजाय कि दीपेंद्र हुड्डा जी के आगे पीछे घूमने के, तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश में जो माहौल बन रहा है, लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग जो है बदलाव की तरफ थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, तो उनको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए इन नेताओं को अपने क्षेत्र में घुस जाना चाहिए, अपने क्षेत्र में जाना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न नेताओं पर, विभिन्न इलाकों पर, विभिन्न हलकों पर लगातार जो है विभिन्न वीडियोज के माध्यम से मैं अपनी बात आपके बीच में लगातार रख रहा हूं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो को शेयर करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और लगातार जो है आप अपना स्नेह, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।